हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं परिमेय संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आप इसको सरल रूप में आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने जाना। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट था, हमने परिमेय संख्याओं की कंपैरिजन की कि परिमेय संख्याएं, कौन सी परिमेय संख्याएं आपकी नंबर लाइन में कहाँ को जाती हैं और लेफ्ट में आपके नंबर जो हैं क्या होते हैं, आपके डिक्रीज होते हैं और राइट में नंबर आपके इंक्रीज होते हैं। तो ये भी हमने नंबर लाइंस पे देखा। इसके बाद परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्याएं निकालना भी सिखाया। इसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने परिमेय संख्याओं के कुछ ऑपरेशंस किए हैं जहां पे आपने एडिशन, एडिटिव इनवर्स और सब्ट्रैक्शन करना हमने सीख लिया। तो आज इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम परिमेय संख्याओं के सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐड करना सीखा रैशनल नंबर को, कि परिमेय संख्याओं को आप कैसे ऐड करते हैं। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सरसाइज आपका 9 पॉइंट, या फिर नई बुक्स में आप देखते हैं तो वहाँ पे आपका 8.12 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें गिवन है फाइंड द सम, हमें सम निकालना है इनका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4/5 प्लस -11/4, ठीक है। तो इसको हमें ऐड करना है, इन दो परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है, आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि इनके जो हर हैं उनको आप सेम कर देंगे। सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 5 and 4। तो को प्राइम नंबर है दोनों, ठीक है। तो इन को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 20 आ जाएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 4/5 है, इस नंबर को हमें क्या करना है, इसका एलसीएम 20 करना है। अब देखिए हम 5 में कितने की मल्टीप्लाई कर दें कि वो 20 हो जाए। तो 5 4 जाए, ठीक है, और 4 4 जाए। तो ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16/20। इसके बाद जो दूसरी भिन्न या दूसरा आपका परिमेय संख्या क्या है हमारे पास, -11/4। इसको हमें क्या करना है, इसका भी हमें डिनोमिनेटर 20 करना है, एलसीएम हमने ले लिया है। तो -11 मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो दोनों जगह आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस में 55/20, ठीक है। अब दोनों भिन्न आपके पास क्या क्या आ गई हैं, 16/20 और -55/20। अब मुझे दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो भिन्न है ये कितनी है, 16/20 प्लस करेंगे आप माइनस में 55/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सेम डिनोमिनेटर है तो आप क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया था, ठीक है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, 16 प्लस करेंगे और ब्रैकेट में है माइनस का 55, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस का आपका हो जाएगा माइनस। तो माइनस का 16 है, प्लस का 16 और -55 अपॉन में 20। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे 55 में से 16 को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 में से आपका 6 या 9 और 4 में से 1 गया आपका 3। तो 39/20 आ गया है, 39/20। अब इसको भी आप क्या करेंगे, मिक्स
फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये दोनों का ऐड क्या आ गया है 39/20। ठीक है, तो हमने जब भी ऐड करना है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सीखा था, ऐड आप करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है जो परिमेय संख्याएं आपको दे रखी हैं उसको आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये आ गया है 39/20। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 39, तो 20 120 और ये 19, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1/19/20। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5/3 प्लस में 3/5। तो ये हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं दो, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी हर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है 15। तो दोनों का एलसीएम 15 है। तो अब आप ये वाला नंबर ले लीजिए 5/3, इसको 15 बनाना है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। 3 × 5 इज इक्वल टू 5 5 से 25 अपॉन में 15। ठीक है, तो ये वाली भिन्न हमारी क्या आ गई है, ये रैशनल नंबर आपका आ गया है 25/15। अब दूसरा नंबर हमारे पास है 3/5। अब मुझे इसको भी 15 करना है, तो इस नंबर को 15 करने के लिए हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दोनों जगह होगा, ऊपर और नीचे। 3 3 और 5 3 15, दैट मीन्स 9/15। अब हम क्या करेंगे भिन्न को लिख लेंगे, वो भिन्न लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास 25/15 प्लस 9 ये 15 था तो इसको भी हम 15 कर लेंगे, तो 9/15। अब हमारे पास दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो बेटा हम यहाँ पे 15 कर देंगे और ऊपर कुछ नंबर को आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 9 14 और 34। तो 34/15 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। या फिर इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो मिक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसको आप मिक्स में ना भी करें तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, माइनस में 9/10 और प्लस है 22/15। ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा 15 और 10 का। अब आप कैसे एलसीएम लेंगे, अभी तक तो आपके पास सारे नंबर को प्राइम नंबर आ रहे थे, तो आप एलसीएम कैसे लेंगे इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नंबर को आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 2 से आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो सीधे 5 से इसको कीजिए, दोनों नंबर 5 से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5 2 और 5 3। अब किसी भी नंबर से ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 × 2 × 3। तो क्या आ जाएगा 5 2 10 और 10 3 30। कुछ लोग इस तरह से करते हैं इसका एलसीएम, और कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं। इसको आप 10 और 15 इसका एलसीएम तो पहले 2 से ही करेंगे। ठीक है,
तो 2 से करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये 15 एज इट इज रहेगा, नहीं होगा ये। इसके बाद 3 से आप करेंगे तो ये 5 तो ऐसे ही रहेगा और ये आपका 5 आ जाएगा। अब 5 से इसको करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा, और अब इसको करेंगे 2 3 इंटू 5। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, या तो आप इन दोनों को डायरेक्ट उस नंबर से कीजिए, उसके कॉमन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन फैक्टर के बाद यहाँ पे अब ये इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2 और 3 का कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 से कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, एक एक नंबर करके, और यहाँ भी आपका नंबर सेम आता है। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है तो उसी मेथड से आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है, दो नंबर का। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपका 30 आ गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 10 एंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया है, 30, ठीक है। तो मल्टीपल निकालना तो आप जानते होंगे, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ पे देखिए 10 के मल्टीपल क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या आ जाता है, 10, 20, ठीक है, 30, इसके बाद 40। 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15, 30, इसके बाद आपका 45, फिर 60। इस तरह से जो भी आप के टेबल में आते हैं उनको कहा जाता है मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो 10 के मल्टीपल आपके क्या है, 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। तो यहाँ से 15 के मल्टीपल क्या है, 15 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया और 60 हो गया, और आगे ये नंबर आपके चलते जाएंगे। हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो छोटा सा जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ से देखिए 30 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये 30 जो है दोनों नंबर का क्या है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर का मल्टीपल कितना आ गया है, 30 आ गया है। अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, इस 10 को भी 30 बनाना है और 15 को भी 30 बनाना है। तो -9/10 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 30 हो जाए। तो इस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स -27/30, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास यहाँ पर है 22/15। 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 30 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको आप लिखेंगे 22/15 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44/30, ठीक है। और ये नंबर आपका यहाँ पे माइनस। अब देखिए हमारे पास दोनों नंबर मिल चुके हैं, दोनों रैशनल नंबर मिल चुके हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस का 27/30 प्लस, और यहाँ पे कितना है 44/30। दोनों के आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आ गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, माइनस का 27 और प्लस 44। अब माइनस प्लस का माइनस होता है, और हमने आपको कहा था साइन हमेशा उसी नंबर का आएगा जो आपका बड़ा नंबर होगा। और यहाँ पे साइन देखिए बड़ा नंबर 44 का है, तो यहाँ पे आप माइनस तो करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर यानी कि प्लस का। तो यहाँ से देखिए 14 में से 7 गया 7 और 3 में से 1 गया 1, तो 17/30। तो -17/30 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे।
यहाँ पे आपका ये जो है ये प्लस का आएगा, ठीक है। बड़ा नंबर का साइन तो प्लस का है, तो आंसर आ गया आपके पास 17/30। सी का फोर्थ पार्ट -3/11 प्लस में 5/9। ये दो नंबर हैं, हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले -3/11 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/11। माइनस साइन से माइनस आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। अब हमें 11 और 9 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 11 और 9 का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऑफ 9 एंड 11, तो 9 और 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए, क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर है और हमने आपको बताया है कि जब आपके पास को प्राइम नंबर आते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ना भी लिखें आप एलसीएम इस तरह से, तो 9 से होगा सीधे, तो 9 1 जे 9, 9 1 जे 9 और यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 11 आता है तो 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट मीन्स 99। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया है, 99, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस भिन्न को, इस रैशनल नंबर को हमें क्या बताना है। अब ये नंबर तो आपका 3/11 है, ठीक है। तो इसको हमें क्या बनाना है, इसका एलसीएम लेके देखिए 3, अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए, 99 हो जाए। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 से होगा, तो 11 11 जे 9 जे 99, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27/99। दूसरा जो आपके पास रैशनल नंबर है वो है आपका 5/9। 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा, तो ऊपर भी हमें 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 99। अब आपके पास जो रैशनल नंबर है वो क्या क्या हमें मिल गए हैं, 27/99 प्लस करेंगे 55/99, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों नंबर अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 टाइम लिखेंगे इसको। अब इसको प्लस कीजिए 27 प्लस 55, इसको जब आप दैट मीन्स 7 और 5 12 और 5 और 2 7 और 1 8, तो 82/99 इसका आंसर आ गया, 82/99। इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एलसीएम लेना आना चाहिए, साइन के साथ आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है। और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है, ये वाला हमने कर लिया है। अब हमारे पास है -8/19 प्लस -2/57। फिफ्थ पार्ट है -8/19 प्लस में -2/57, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हमें साइन अभी नहीं देखने हैं, हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो देखिए
-8/19 प्लस -2/57, इसको हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 19 एंड 57। तो 19 और 57 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए 19 और 57, तो देखिए 19 तो आपका प्राइम नंबर है, हमें ये चेक करना है आपकी 19 की टेबल में 57 आता है, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 1 जे 19, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 19 3 जे आपका क्या हो जाता है 57। ठीक है, तो 19 1 जे 19 और 19, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 1, मीन्स इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन्स 57। दोनों का जो एलसीएम है वो 57 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों जो रेशनल नंबर है इनको हमें क्या करना है, इनको हमें 57 आ गया है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो हमें 57 करना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 57 है। अब देखिए हमारे पास पहला जो रेशनल नंबर है -8/19, 19 को 57 करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपका 3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा -24/57। अब यहाँ पे इस नंबर के नीचे से 57 पहले से है, तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का 24/57 प्लस करेंगे और -2/57। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, दोनों के हर सेम आ गए हैं। दैट मीन्स हमें अब इसका एलसीएम वन टाइम देखिए हम ले लेंगे 57, और यहाँ पे देखिए 24 प्लस -2, तो यहाँ प्लस माइनस का ऑपरेट करना है हमें। तो देखिए माइनस का 24 प्लस माइनस का माइनस होगा और 2 अपॉन में 57। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का प्लस, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 26। अब हमें साइन कौन सा लेना है, बड़े नंबर का। बड़े नंबर यहाँ पे क्या है 24 है, दैट मीन्स यहाँ पे हम माइनस का साइन ले लेंगे और अपॉन 57। चलिए अब इसके यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें इसको ऐड करना है 0 के साथ। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, -2 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको आपने ऐड करना है 0 के साथ। ठीक है, तो 0 के साथ जब आप ऐड करेंगे इसको, तो 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये नंबर खुद आ गया है। ये आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जब आप 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आपने वहां पे पढ़ा है कि एडिटिव की जो प्रॉपर्टी थी कि 0 के साथ ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद आता है, a + 0 = 0 या फिर 0 + a। ये प्रॉपर्टी हमने इंटीजर में भी पढ़ी है। तो इसका मान कितना होगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका -2/3। ये इसका आंसर आ जाएगा 0 में। आप कुछ भी करेंगे, इसका एलसीएम आप 1 भी ले सकते हैं, इसको 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अगर यहाँ पे इस नंबर में 0 की जगह पे अगर यहाँ पे 0 ना होता, ठीक है 0 था तो हमने सेम नंबर लिख लिया है। अगर यहाँ पे 0 के स्थान पे 4 होता तो तब हम क्या करते, ये इस तरह के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो आपका यहाँ पे रैशनल नंबर है, इस तरह के नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये आपका फ्रैक्शन में आता है, तो इसको आप पहले रैशनल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है,
तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस 12/3, सेम डिनोमिनेटर, तो माइनस का 2 प्लस 12/3, और 2 में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आपका माइनस प्लस का आएगा, बड़ा नंबर प्लस का है, तो 10/3 ये आपका आंसर आ जाएगा अगर इस तरह से नंबर होता तो। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है इसमें, देन हम ये वाला, देन हम सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे आपको दे रखा है -2/1/3 प्लस 4/3/5। इन दो नंबर को हमें ऐड करना है। ठीक है, दो नंबर को हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले इस नंबर को आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको ये नंबर गिवन है, हमें इस नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, देन प्लस करते हैं इस ऊपर वाले नंबर के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, -2/1/3, तो हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और प्लस करना है इससे। तो कितना आ जाएगा, -2×3=6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, -7/3। ठीक है, इसी तरह से इस नंबर को भी करेंगे, 4/3/5, तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20, और 20 में आप ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 23, यानी कि 23/5। तो 23/5 यहाँ पे आ गया है, और -7/3 यहाँ आ गया है। तो देखो यहाँ पे नंबर किस तरह से आपके आ गए हैं, 7/3 प्लस में 23/5। अभी भी ये नंबर हमें सॉल्व करने हैं। इन दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाता है, क्योंकि को प्राइम नंबर है। तो देखिए कितना आ जाएगा, इस नंबर को आप करेंगे -7/3, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बनेगा। तो -7 × 5 अपॉन में 3 × 5, दैट मीन्स 35 माइनस का 35/15। ठीक है, इसके बाद इस नंबर को हमें क्या करना है, अब दूसरे नंबर को हमें क्या बनाना है, तो अब बनाएंगे हम इसको 23/5। तो 5 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 23 × 3 अपॉन में 5 × 3, दैट मीन्स 3 3 = 9 और 3 2 = 6 अपॉन 15। अब दोनों को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए हैं, तो यहाँ पे -35 अपॉन में 15 प्लस करेंगे 69/15। अब दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो 15 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 35 प्लस 69। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास जो नंबर बचेगा, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, तो 34/15 ये आपका आंसर आ गया है। तो ये एडिशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, अलग अलग टाइप्स के हमने यहाँ पे एडिशन किया है। कभी आपका जो सेकंड नंबर है वो नेगेटिव का है,
कहीं आपका न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, कहीं पे आपके दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके क्या है, माइनस के साइन है, यानी कि हर और अंश दोनों में क्या है, माइनस का साइन है, ऋणात्मक चिन्ह है। तो हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। प्लस में हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि पहले उनकी क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि हर सेम हो। हर सेम होने के बाद हम उनको ऐड करेंगे, और हर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर के हर को का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप उनको फिर ऐड करेंगे। एडिशन के बाद हमने आपसे सब्ट्रैक्शन भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 7/24 और 17/36, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन करने की हम जैसे एडिशन करते हैं उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका? एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम इनके मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे आप टेबल नहीं जानते हैं तो आप एलसीएम के जो मेथड है उसी से आप इसको करेंगे। ठीक है, अगर आपको 36 और 24 की टेबल आती है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप इस मेथड से करेंगे। तो देखिए, दोनों नंबर के लास्ट डिजिट में 2 है, तो 2 से दोनों ही डिवाइड होंगे, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका 18 आ जाएगा। अगेन 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 9। अब ये 2 से नहीं होगा, ये नंबर होगा बट ये वाला नंबर आपका नहीं होगा, तो इसको आप 2 से फिर कैसे करेंगे, तो ये 3 आ जाएगा और ये 9 एज इट इज रहेगा। 3 से करेंगे ये 1 हो जाएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, और इस नंबर को आप करेंगे जब, तो 3 बन जाए 3। ठीक है, अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 की 24 और 24 की कितना हो जाता है 24 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। तो यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 72 आ गया है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम है वो हमने निकाल लिया है 72। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ गया आपका 72। अब देखिए 7/24, इस नंबर को आप किससे करें कि 72 आपका आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप किसकी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर में करेंगे, 3 7 जाए और 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 21/72। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये आ गया हमारे पास। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 17/36। अब 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 34/72। अब दोनों रेशनल नंबर को हमने क्या कर दिया है, निकाल लिया है। कितना आ जाएगा 21/72 माइनस में 34/72। तो अब इनके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, यानी कि इनके हर सेम है। हर सेम है तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा, 21 माइनस 34। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पे देखिए बड़े नंबर का साइन 34 है, दैट मीन्स माइनस का आएगा, जो भी नंबर आपका आएगा माइनस का आएगा। 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13/72।
तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। रैशनल नंबर यानी कि परिमेयी संख्याओं को हमने जोड़ना और घटाना किस तरह से किया जाता है, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। एक्सरसाइज हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।